सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजात का, अदालत का, लिया जाएगा तो इसे काम दुनिया की इमामत का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। मैं हूं आपका दोस्त खान जहांगीर। नाज़रीन, इस वक्त मैं बिल्कुल इदारे के अंदर मौजूद हूं, जो इदारा रफियाबाद के ट्रकपुरा नौगाम के अंदर मौजूद है, जिस इदारे का नाम है इदारा खदीजतुल कुबरा, और जो लड़कों के लिए यहाँ पे है वो है कादिरिया। और बहरहाल यहाँ पर मेरे साथ इस कौम की बेटियां है, वो कौम की बेटियां है जिन बेटियों ने आज कुरान पाक को, एक अजीम किताब को अपने दिल के अंदर समाया है, अपने दिल के अंदर महफूज किया है। एक बार मैं अपनी तरफ से इन बच्चियों को, अपनी तरफ से इनके वालिदीन को, अपनी तरफ से इस इदारे के मुफ्ती अब्दुल अहद को, और इसके साथ साथ अब्दुल अहद की जो बेटी है यहाँ पर रौनक अहद यहाँ पर मौजूद है, उनको अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। क्योंकि इस दौर जदीद में आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से हमारे माशरे के अंदर बेरारवी का जो रिवाज आम हो चुका है। अगर हम अपनी इन बच्चियों की बात करें तो ये यहाँ पर पिछले कई सालों से इस इदारे के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। कुरान उन्होंने अपने दिल के अंदर, अपने सीने के अंदर समाया है, महफूज किया है। बहरहाल आज हम यहाँ पे मौजूद है, आज स्पेशली इन बच्चियों के लिए मौजूद है यहाँ पर, आज इनके वालिदीन के लिए आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं, इनको मुबारकबाद देने के लिए पहुंचे हैं। या आप खुद भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर किस तरह से हमारे इन बच्चियों ने, इस कौम की बच्चियों ने कुरान पाक को, एक अजीम किताब को अपने दिल के अंदर समाया है। बहरहाल इस साइड में जो बच्चियां आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बच्चियां वो है जिन्होंने शायद काफी कम वक्त में कुरान पाक को हिफ्ज किया है और कुरान पाक को अपने दिल के अंदर समाया है। और इसके बाद मैं इन बच्चियों की बात करूंगा, जो 6 बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं। आलमियत का कोर्स मुकम्मल करके अपने वालिदीन और अपने इदारे बिलखुसूस रफियाबाद का नाम रोशन किया है। बहरहाल पहले मैं रौनक अहद से बात करने की कोशिश करूंगा और पहले मैं उनको मुबारकबाद पेश करने की कोशिश करूंगा। आपको हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक है। आपने वो काम अपने हाथ में लिया है जो शायद आज के दौर में कोई ऐसा काम करने के काबिल या ऐसा काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। आप अपने बारे में बताइए, आप कहां से हैं, कब से आप इस इदारे के अंदर ये काम कर रहे हैं, इन बच्चियों को पढ़ा रहे हैं? रौनक अहद मेज त्रिवरी मदरस परनवा मेज कोर्मत हाफिज और ये मशकिन 8 और मेन हाफिज मुझकोर मेनिश हाफिज कलाम। अक्सर बेशतर वुचन कि साई कोर आज अगर दुनियाही तालीम कुन वो कि तुम साई कोर इल्म हासिल कर तम इल्मुक फायदे बेकिस तान वातन कोशिश करान कि तुह कित कन नो यह जहनस मज कि मैं युस इल्म हासिल कोर मे पज यह पन्ने लोकलिटी मज या पन्न यमन कोरन हेचनाउन और परनाउन। मलिस माजन तो ज्यादा सपोर्ट अतमजन कि बन हाफिज कुरान तम पे पर्नवक बाकी मे पोर पान पे ये सबक दिवान कि हाफिज कलाम बन। अत मिसाल अगर इंसान खबर कत इलम हासिल कर पे पकन सह बी तमत कहें तन सह इलम अत पे आयत खैरुकुम तअल्लमुल कुरान व अल्लमहु तह मे बेहतरीन शक्ल सु कुरान हेच बे हेचनाय। इथे कन मे हेच बस मन तवज हेचना तो इथे कन अत मिसाल अगर खबर कत तलीम इंसान पर पे अमल कहें तन या बी वातान कहें तन तम मिसाल इंसान खर्च बोर तुलान तिथे इंसान मिसाल दिन कि यह खर्च बराबर अगर यम पूत तम पे हेचन बाकी 48 बच 48 डे नाइट अमन हुज कफालत कुछ तुलान हाफिज अब्दुल अहद गनाई साहब। अच्छा अल्लाह ताला सुन मदद टाइम लोग मन हाफिज ज़रूरियत मुकम्मल। चलिए नाज़रीन, हम इन बच्चों से अब जो मेरे स्क्रीन पर आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये वो कौम की बेटियां हैं जिन्होंने आज न कि रफियाबाद का नाम, न कि अपने वालिदीन का नाम और इस इदारे के साथ साथ इस इदारे के मुंतज़मीन का नाम रोशन किया है। बेटा नाम? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है? सबिया सजाद। सबिया सजाद। कब आपने इस इदारे के अंदर अपना एडमिशन लिया था? मैं उसके जो त्रिवेरी गए से हैं कित कन कोरत से कुरान पाक हाफिज कोता कित कन कज बजे सुबह वथान और कित कन रिवीजन कुरान पाक करान
Suatu subuh fajar pagi sekarang berabar 8 bagi tayat pada sepeda ke kelas. आपका नाम? Assalamualaikum warahmatullahi. मैं शना इकरा रमजान Kaç roza ikra? बस इस रोज चकलो बारामुल्ला Okay. Kota time gutoyi didar sama. मैं इसका ज़बरी Zuberi. Qur'an Pak gos don verin mas mukammal. अनस ठीक. आपका नाम? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shafi Bashir. कहाँ रहते हैं? Haftrada. अच्छा, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? Kupara district. कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से आप है। कितना टाइम आपको लगा कुरान पाक हाफिज करने में? 2 साल. 2 साल। जी. कैसे जहन में आया, कैसे घर वाले आपके मोटिवेट हुए मुझे कुरान पाक को हाफिज करना है? उनकी शौक से और मुझे भी शौक थी। फिर हम जब तक कोई सीखे ना कुछ तब तक कोई कुछ हासिल नहीं होगा। हमें मैडम ने सिखाया इसलिए हमें ये इस मुकाम तक हम पहुंचे, हमें ये हासिल हुआ। उम्मीद थी जब आपने पहला दिन यहाँ पे एडमिशन लिया? जी उम्मीद थी, मुझे भी थी उम्मीद कि मैं हाफिज करूंगा और मेरे घर वालों को भी चाहिए उम्मीद कि इंशाल्लाह ये करे। बेटा आपका नाम? खुशबू समद। खुशबू समद। खुशबू समद, कद से तो आप छोटी है लेकिन एक अजीम किताब को आपने अपने दिल के अंदर समाया है। कितनी खुशी आज आपको? वारिया ज़्यादा खुशी है। भाई बेटा आपका नाम? ताइबा जावेद हाँ? ताइबा जावेद तैयबा जावेद, नाम तो बढ़िया है आपका। तैयबा, आपने उस तैयब किताब को अपने दिल में समाया है। कोता टाइम लो ज़बरी जवेरी उम्मीद है इम साथ गोड क्लास दितो। अनस आपका नाम बेटा? नजाकत गुलाम मोहम्मद हाँ, कहाँ? हाजन बाड़ीपुर। हाजिन बांडीपुरा से आप। कैसे अपने दिल के अंदर ये शौक पैदा हुआ? घर वालों का भी सपोर्ट था और खुद का शौक भी था इसलिए। अच्छा, हाँ। आपका नाम? सीरत बिनते अली मोहम्मद सीरत? सीरत बिनते अली मोहम्मद ओ माशाल्लाह। कब से आप इदारे के अंदर मौजूद हैं? मार्च में जाए खाते। अच्छा, केम कर तो मोटिवेट कि मैं कुरान पाक हाफिज करूं? मैं उस घर को सपोर्ट और मैं में तो मेहनत कर इसलिए पता उस पर किस बजे से सुबह बता इदारे से? सुबह 12 पता जिस पे हो याद करना। अच्छा बेटा आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामने आ जा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इरफत तनीर। अच्छा, कहाँ रहते हैं? खामो रफीबाद। हाँ? खामो रफीबाद। रफियाबाद खामू से आप है। आप ये बताइए बेटा कि कब आपने इस इदारे के अंदर तालीम हासिल शुरू की? 2023। अच्छा, कितना अच्छा यहाँ पे माहौल है अगर हम इस इदारे की बात करें? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कोई कमी या कोई पेशी यहाँ पे नहीं रही? नहीं। नाज़रीन, अब हम इन बच्चियों से बात करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने कुरान के साथ साथ अगर हम हदीस की किताबों की बात करें तो इन के सीनों के अंदर कुरान पाक के साथ साथ हदीस की जो किताब है, जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो उन्होंने अपने दिल के अंदर समाया है। बेटा आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नज़बात सुल्तान। आप कहाँ रहते हैं? शालकोट। हाँ? शालकोट से आप हैं। कितना टाइम इस इदारे के अंदर हुआ? 3 साल। 3 साल हो गए। 3 साल के अंदर आपने क्या मुकम्मल किया है? फाजिला। आपका नाम? जी मेरा नाम बिस्मा है। मैंने 3 साल में फाजिला मुकम्मल किया। अरबी में आप इस वक्त बात कर सकते हैं? अरबी में हम तो ये हदीस किताब पढ़ते, अरबी में नहीं पढ़ते। आपका नाम बेटा? मेरा नाम राहिला इकबाल, मैं गुरेज की रहने वाली हूँ। आप बांडीपुरा गुरेज से है। ये देखिए नाज़रीन, ये बांडीपुरा गुरेज से यहाँ पर आई है तालीम हासिल करने के लिए। गुरेज एक वो इलाका है जिस इलाके की बार बार सोशल मीडिया के साथ साथ न्यूज़पेपर या टीवी चैनल्स में जिक्र हुआ करती है। बहरहाल इस बच्ची को सलाम, इस बच्ची के वालिदीन को सलाम और इस इदारे के मुंतजिमीन को सलाम जिसने इस बच्ची को आज यहाँ पर पहुंचाया। और आज इस बच्ची ने न कि डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा न कि गुरेज बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। इस बच्ची ने मुअल्लिम आलिमियत का कोर्स मुकम्मल किया है। बहरहाल नाम क्या आपका? राहिला इकबाल। राहिला। राहिला, आप ये बताइए कि कब आपके दिल के अंदर शौक पैदा हुआ कि मुझे इस इदारे के अंदर पहुंचना है, मुझे ये सीखना है? मैं 5th क्लास में पढ़ती, फिर मुझे बहुत शौक हुआ कि मैं मदरसे पर, मेरे पापा को बहुत शौक था, मुझे पापा का सपोर्ट है इसमें। पापा का शौक था? जी, मैं अपने पापा को बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचा और अपने मोहम्मद साहब को और अपने उस्तादों को कि उसने मुझे यहाँ तक इस जगह पर पहुंचाया। कैसे ये दिन गुजरे इस इदारे के अंदर? कितनी मुश्किलातों का सामना आपको करना पड़ा?
मदरसे में वैसे कोई सख्ती नहीं है, यहाँ इतनी अच्छी तालीम भी है और खाना पीना अच्छे से है, यहाँ कोई जुल्म जबरदस्ती नहीं है, यहाँ अच्छे से पढ़ाते हैं, खेलने का भी टाइम है, फ्री टाइम भी बहुत है, पढ़ने का टाइम भी है, आराम अच्छा। करने का भी टाइम है। अब आगे क्या करना है, क्या करने की जरूरत है? अब देखूंगी क्या करूंगी, पहले घर वालों का मशवरा देखूंगी। अच्छा, जी। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम महक रमजान है, मैं टंगमर्ग से हूँ, महमूदपुरा। आप टंगमर्ग से बिलोंग करती है। कब आपने इस इदारे के अंदर अपना एडमिशन लिया और कैसा अपने जहन में या अपने दिल के अंदर आपने अपने आप को मोटिवेट किया, मुझे इस इदारे के अंदर आना है, कुरानी तालीम को हासिल करना है? मुझे क्या पता था मैं इस इदारे में आऊंगी और ये तालीम हासिल करूंगी। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है, और माँ बाप का जिसने मुझे इस तालीम में सपोर्ट की है, और उन उस्तादों का जिसने मुझे दीन सिखाया और ये इस्लाम सिखाया, और चाहता है कि मैं और लोगों को सिखाऊं। अब आगे जाके क्या प्लान है? देखेंगे, माँ बाप को पूछेंगे क्या करेंगे, पढ़ना है या पढ़ाएंगे जो। आपका नाम बेटा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आसिफा आहद है, मैं नौका तरक्पुरा से ताल्लुक रखती हूँ। आप ट्रकपुरा से ही बिलोंग करती हैं। आप ट्रकपुरा के इस इदारे के अंदर ही ज़ेरी तालीम थी, सुबह से शाम या शाम से सुबह तक, या आप घर जाती थी? नहीं, घर नहीं जाती थी, यहाँ ही पढ़ती थी। 24/7 आप इस इदारे के अंदर? जी। अच्छा, कैसे शौक पैदा हुआ? अक्सर अगर हम ट्रकपुरा के लोगों की बात करें या आपके नेबर्स की बात करें या आपके उन फ्रेंड्स की बात करें जो बाकी इदारों में तालीम हासिल करें, इंग्लिश स्कूल में, कैसे आया कि मुझे इस इदारे के अंदर तालीम बाप हासिल ने करनी है? सपोर्ट दिया मुझे, अच्छा। बोला कि नहीं दीनी तालीम पढ़ो, मुझे खुद शौक हुआ। कितनी खुशी है आज आप? बहुत खुशी है। हाँ। अच्छा, आपका नाम बेटा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नसरीना बिनते नूर मोहम्मद है, मैं तरस कुपवाड़ा से हूँ। क्या कुपवाड़ा? तरस कुपवाड़ा। तरस कुपवाड़ा से आप जी। हैं। आप 2 साल से यहाँ पे हैं? जी। अच्छा, 3 साल से। 3 साल से आप यहाँ पे हैं। जी। क्या सीखा है आपने इस इदारे के अंदर? जी, मैंने आलमत किया है। अच्छा, जी। वो आप इस छोटी उम्र में एक आलिम दीन बन गई। जी, मेरे माँ बाप को भी बहुत ज्यादा खुशी थी। मैंने 10th पास किया, फिर मेरे पापा ने बोला नहीं, उसको बहुत 10th ज्यादा। पास करके आपने ये इदारा चुन लिया है? जी, उसने बोला नहीं, मैं अपने बेटी को ये तालीम दिलवाऊंगा, उसको बहुत ज्यादा शौक था। मुझे घर वालों को भी बहुत ज्यादा अब support आगे क्या करने की जरूरत है, क्या करना चाहिए आपको? था। जी, जो मुकद्दर में होगा। बेटा आप मुझे ये बताइए कि जो इस वक्त बाकी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, इनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं भी बोलती कि इन लोगों को कि अपना माहौल ठीक रखो और पर्दे से निकलो बाहर, और अगर चाहो तो अपनी दीनी तालीम हासिल करो। वालिदीन के लिए क्या पैगाम है, जो स्पेशली उन बच्चों के लिए, उन वालिदीन के लिए जो कुछ करने की ताकत रखते हैं या मन में उनका कुछ इरादा है लेकिन करने की कोशिश अभी नहीं कर रही है? उनको भी मैं यही गुजारिश करती कि वो अपनी बेटियों को दीनी तालीम दें। नाज़रीन, खदीजतुल कुबरा को हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत मुबारक है, और इनके वालिदीन को, इनके पेरेंट्स को, इसके साथ साथ जो असातिज़ा साहिबान यहाँ पे इन बच्चियों को पढ़ाते हैं, उनको भी हमारी तरफ से मुबारकबाद है। और स्पेशली इस गाँव को जो शायद ट्रकपुरा नौगाम के नाम से जाना जाता है, इस इदारे की इस जमीन को उन्होंने यहाँ पे इसलिए चुना है ताकि यहाँ पर कुरानी तालीम को इसकी कुरानी तालीम से आरास्ता किया जाएगा, इसकी रोशनी से आरास्ता किया जाएगा। बहरहाल यहाँ पर एक बार फिर मैं थोड़ा सा बात करने की कोशिश करूंगा। रौनक अहद जो इस इदारे के अंदर इस वक्त इन बच्चियों को पढ़ा रही है, और खूबसूरत बात यह है कि इनके वालिद मोहतरम खुद एक मुफ्ती साहिब है, मुफ्ती अब्दुल्ला गनाई साहब, जो इस इदारे को चला रहे हैं। यानी एक लड़कियों के लिए अलग से तरबियत दी जाती है, उनको सिखाया जाता है, तालीम दी जाती है, और इसके साथ साथ अगर हम लड़कों की बात करें तो लड़कों के लिए अलग सा यहाँ पे इंतजाम रखा गया। बहरहाल आज यहाँ पे 4था सालाना इज्तिमा यहाँ पे इसका एहतमाम किया गया था, और यहाँ पर आज मुख्तलिफ इलाकों से या मुख्तलिफ इदारों से या मुख्तलिफ अजला से यहाँ पर मुफ्तियानी किराम पहुंचे थे, उलमाई दीन पहुंचे थे, इसलिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और बहरहाल इस वक्त रौनक यहाँ पे मौजूद है मेरे साथ बातचीत करने के लिए। उन्होंने जो कुछ कहा वो आप लोगों ने सुना, लेकिन अब क्या पैगाम इनकी जानिब से सोसाइटी के लिए रहेगा, स्पेशली हमारी उन बच्चियों के लिए जो इस वक्त हमारे सोसाइटी के अंदर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन दीनी फाहम उनके अंदर, उनके जहन में मौजूद नहीं है। या अगर हम वालिदीन की बात करें, अक्सर बेशतर इस वक्त हमारे जो वालिदीन है, हमारे जो पेरेंट्स है, वो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे या उनके बच्चियां जो है वो शाम के टाइम मोबाइल फोन्स
के साथ मुंसलिक रहते हैं, या फोन एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं, या ड्रग एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं, वही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। रौनक, आज से क्या पैगाम है और क्या मैसेज आप देना चाहती है हमारे उन पेरेंट्स को, हमारे उन बच्चों को, हमारे उन बच्चियों को जो इस वक्त आपको देख रही है? बस यह पैगाम है सदीन के तुझ बने पन कोर हाफिजा आलिमा अलिम छवले आसान खतर वरा बड़ बेहतरीन अलिम क्योंकि शैसे दुनिया में जंत से आखिरत में से और आखिरत इल्म से इंग्लिश तालीम ते आसान जरूरी मगर बाकी लोग बाकी लुकन वनुन आसा के दारुल मुस्लिम बच्चे ए मुझे त्राने क्या हम घर आसा बदकरी करा या हम नाकबिल आसा, लेकिन ये उनकी गलतफहमी होती है। इस तमन गलतफहमी आसा लेकिन एक मलिस माजन से चाहता सा एक बच से चाहता सा कि गसा ये तालीम हासिल करे तीन पात दिमाग को मसीह दावत के तुझ बने पन बच हाफिजा आलिमा बने इन सच मिला असवरा बेहतरीन सबक। चलिए नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रही थी इस कौम की बेटियां जो रफियाबाद, जिला कुपवारा, जिला बांडीपुरा या जिला बारामूला के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। पिछले कई अरसे से इस इदारे के अंदर जेर तालीम है और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज इन बच्चियों ने कुरान पाक को अपने दिल के अंदर समाया है। उस अजीम किताब को, जिस अजीम किताब हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर के ऊपर नाजिल की गई किताब है, और लेकिन उस किताब के जरिए से क्या कुछ पैगामात थे वो आप लोगों ने सुना, और हमने मुख्तलिफ बच्चों से बात की और जानने की कोशिश की कि किसके दिल के अंदर कब शौक पैदा हुआ और क्यों उन्होंने कुरान पाक को ही चुना और क्यों उन्होंने इस इदारे को चुना जो दारुल उलूम कादरिया के नाम से मशहूर है, जो रफियाबाद के त्रकपुरा के इस मागाम इलाके के अंदर मौजूद है। और इसके साथ साथ अगर हम बच्चियों की बात करेंगे तो बच्चियों के लिए यहाँ पर एक अलग सा इंतजाम रखा गया है जो कि इदारा खदीजतुल कुबरा के नाम से जाना जाता है, मशहूर है। अगर आप भी अपने बच्चों का मुस्तकबल ताबनाक या रोशन बनाने की कोशिश करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो देर किस बात की, आप तशरीफ लाए इस इदारे के अंदर और अपने बच्चों का मुस्तकबल ताबनाक बनाने में अपना किरदार निभाए।